एमपी में सिपाही भर्ती घोटाला सामने आया है। सॉल्वर गैंग ने असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी। आधार कार्ड में फोटो, फिंगरप्रिंट भी अपडेट किया। परीक्षा देने के बाद फिर अपडेट किया गया। अब तक अलग अलग जिलों में कुल 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें आधार कार्ड में फोटो से लेकर फिंगरप्रिंट सब अपडेट किए गए। TV9 रिपोर्टर शुभम गुप्ता ने इस पूरे घोटाले की जानकारी दे रहे हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कर्मचारी चयन मंडल के दफ्तर की है और इसी के तहत 2023 में परीक्षा कराई गई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला सामने आ चुका है, नर्सिंग घोटाला सामने आ चुका है। दोनों ही घोटालों की जांच CBI ने की थी। अब इस घोटाले में क्या हुआ है इससे भी समझ लीजिए। दरअसल 10 लाख लोगों ने, तकरीबन 10 लाख लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी, जिसमें से 7,000 से ज़्यादा आरक्षक के पद थे। जिन आरोपियों ने परीक्षा दी वो खुद नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने सॉल्वर को पहुंचाया। अब आप सोचिए कि सॉल्वर कैसे पहुंचा। आधार कार्ड को अपडेट किया गया। इसमें आधार कार्ड सेंटर्स की भी मिलीभगत है, जिन्होंने अपना फोटो जो सॉल्वर का था वो लगाया, फिंगरप्रिंट लगवाए और परीक्षा के 2 महीने बाद फिर से अपडेट करा लिया। और इस पूरे मामले में अलीराजपुर जिले के SP राजेश व्यास और ग्वालियर के SSP धर्मवीर सिंह का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अलीराजपुर जिले को 29 अभ्यर्थी आवंटित किए गए थे और निर्देशित किया गया था कि इन सभी 29 जो अभ्यर्थी हैं इनके दस्तावेजों का ठीक से परीक्षण किया जाए। परीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि रामरूप गुर्जर नाम का जो अभ्यर्थी है, इसने आधार कार्ड का अपडेशन जो है वो एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद दोनों समय करवाया है। इस पर फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन किया और पाया गया कि इस व्यक्ति ने एग्ज़ाम के पहले करीब 1 माह पूर्व इसने अपडेशन कराया था आधार का और अपने आधार पर एक किसी अन्य व्यक्ति जिसका नाम अमरेंद्र उर्फ बाहुबली था, इसका फिंगर्स उसमें लगाए थे और अपडेट में जब एग्ज़ाम देने इसने अमरेंद्र को भेजा था। मिलान करने पाया गया कि इसमें 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं खा रहा है, किसी में आधार कार्ड अपडेट हुए हैं। तो स्क्रूटनी के आधार पर जो हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि ये फर्जी तरीके से इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। तो प्रेमा फेशिया इसको धोखाधड़ी मानते हुए इसमें FIR दर्ज हुई है कम्बू थाने में। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसमें जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अब TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे आधार कार्ड में फेरबदल कर सॉल्वर गैंग ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। एक आधार सेंटर के संचालक से शुभम ने पूरी प्रक्रिया समझने की भी कोशिश की। ये पहली बार होगा जब किसी घोटाले में आधार कार्ड का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसमें आधार कार्ड को ही अपडेट किया गया है। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि जिसे एग्ज़ाम देनी है उसने एक सॉल्वर को हायर किया, उसे पैसे दिए और अपने आधार कार्ड में सॉल्वर का वेरिफिकेशन करवाया, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट्स और भी तमाम चीज़ें जो होती है। तो ये आधार सेंटर आप देख रहे हैं और यहीं पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और यहाँ पर फिर आपकी फ़ोटो तस्वीर भी आती है। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे घोटाले में अपडेट की गई। जो आधार कार्ड सेंटर यहाँ पर चलाते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो घोटाला है आरक्षक भर्ती का, ये इसमें एक तो आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, ज़रूरत वेरिफिकेशन क्या क्या होता है? हाँ सर, वैसे वेरिफिकेशन के लिए तो जैसे आधार होल्डर का मोबाइल नंबर और मेन थंब भी रहता है। इसी के थ्रू डायरेक्ट जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ हैं या वेरिफिकेशंस हैं OTP के थ्रू और थंब के थ्रू ही होता है। अच्छा, इसमें जो हुआ है कि जैसे एग्ज़ाम देनी थी उसने एक सॉल्वर हायर किया और अपना जो आधार कार्ड है वो उसके फिंगरप्रिंट्स लगवा दिए, उसकी तस्वीर वहाँ पर आ गई, तो ये कैसे संभव है? ये सर एक तो ऑपरेटर का ही महान गलती है, जो कुछ लोग ये गलत काम करते हैं
उन्हीं की वजह से हुआ है। और बाकी जो जिनका आधार कार्ड है उनका जब भी थंब या मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया जाता है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर देखें कि इन्हीं का ही है। खासतौर से नॉर्मली मोबाइल नंबर तो चल भी जाता है, लेकिन थंब का वेरिफिकेशन इस तरीके से करना चाहिए, जिसका फोटो या थंब होता है तो उसका एक डॉक्यूमेंट देख लें कि आधार होल्डर ही है। एज वाइज देख लें कि इसका एज इतना है, ओवर एज वाले का किसी दूसरे में थंब तो नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा ऑपरेटर का ध्यान देने वाली बात है, तो ये ऑपरेटर का ही उसमें मिसयूज माना जाएगा, ऑपरेटर का गलती। और बड़ी खबर है, कांग्रेस ने व्यापम से बड़ा घोटाला इसे बताया है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है, भर्ती स्थगित कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग। बीजेपी ने कहा कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस मामले में कर रही है कार्रवाई। बीजेपी ने कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह का बयान भी आया है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चयनित अभ्यर्थियों ने परीक्षा में दूसरों को बैठाकर धोखाधड़ी की। आरक्षक भर्ती मतलब मुख्यमंत्री जी खुद इस विभाग के मुखिया है और उनके विभाग में घोटाला हो रहा। सरकार घोटालों की सरकार हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके पहले आपने देखा नरसिंह घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ जिसमें सीबीआई दोनों इसमें जांच चल रही है। अभी तीसरा घोटाला आ गया। मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कठोरता के साथ जो भी इसमें अपराधी हैं उनको चुन चुन कर दंडित करेगी और मध्य प्रदेश का ऐसा वातावरण बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो भी साल्वर या मुन्ना भाई बने हुए हैं एक एक को सजा दी जाएगी, एक एक को दंडित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। शुभम, सबसे पहले तो ये बताइए इस घोटाले को लेकर अब तक क्या खुलासा सामने आया है और इस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, सरकार ने उस पर क्या स्टैंड लिया है, किस तरह की जांच इसमें सरकार के द्वारा कराने की बात कही जा रही है? देखिए रवि, बहुत साल पहले मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था और उसमें जो बताया गया था कि मुन्ना भाई उसमें एक तरह से बैठते थे, एग्ज़ाम देते थे। अब इस घोटाले में भी कुछ इसी तरह की चीज़ हुई है और देश में पहली बार ये होगा कि आधार कार्ड में किस तरह से छेड़छाड़ की है। यानी कि आप देखिए कि जिससे परीक्षा देना है उसने एक सॉल्वर को हायर किया, उसके बाद अपना आधार कार्ड उसके नाम पर अपडेट करवाया, यानी अपने फिंगरप्रिंट्स, अपनी तस्वीर, और जब एग्ज़ाम होगी तो 2 महीने के बाद उसने फिर से अपडेट करवा लिया। 2023 में ये एग्ज़ाम हुई थी, 9 लाख छात्रों ने इसकी एग्ज़ाम दी थी, 7,000 से ज़्यादा पद थे। अब जब पुलिस वेरिफिकेशन इसका हो रहा है, जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें पता चला कि 2 महीने में आखिरकार इतना आधार कार्ड अपडेट क्यों किया गया है। अब तक 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी सब फरार हैं। लगातार पुलिस ढूंढ रही है, मगर सबसे बड़ा सवाल रवि यहाँ पर यही है कि ये एक ज़िले का एक तरह से घोटाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ घोटाले देखे तो ज़िले तक, तहसील तक सीमित थे, मगर यहाँ तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और अलीराजपुर यहाँ तक घोटाला है। तो क्या एक गिरोह इसमें काम कर रहा था? और प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो एक जैसी हुई है कि आधार कार्ड अपडेट किया है, उसके बाद एक शख्स को हायर किया गया है जिसे हम सॉल्वर कह रहे हैं। तो कांग्रेस तो इसकी मांग यही कर रही है कि एक बड़ा घोटाला है और इसमें जांच की ज़रूरत है, सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले व्यापम हुआ उसकी भी सीबीआई जांच हुई, नरसिंह घोटाला हुआ उसकी भी सीबीआई जांच हुई। अब देखना होगा कि इसमें सरकार क्या इस पूरे मामले की किस तरह से जांच पड़ताल करवाती है, क्योंकि अभी तक इस मामले में एसआईटी गठित नहीं हुई है। अलग अलग ज़िलों के अलग अलग एसपी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अलीराजपुर के एसपी थे, वो बता रहे थे कि हम 19 अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल कर रहे थे जिसमें से कुछ सामने आए हैं। ग्वालियर से 5 अभ्यर्थी पकड़ा है, तो अभी तक कोई एसआईटी नहीं है। अब ज़रूरत है कि सरकार इस पर एक एसआईटी गठित करे और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में देखे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आधार कार्ड को चेंज कराया। और इसमें सबसे बड़ी बात, अभ्यर्थी और सॉल्वर तो है ही, मगर सवाल उस आधार सेंटर का भी है जहां से इस तरह की गड़बड़ी की गई, क्योंकि अगर इस तरह की गड़बड़ी होने लगी तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है कि शख्स कोई और है और आधार कार्ड अपडेट किया गया है, जा कोई और रहा है एग्जाम देने। तो देखना होगा रवि कि इसमें इस पूरे मामले पर आगे सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है। नजर बना रखे। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।